नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज़। जींद के एक ऐसे हब में खड़े हैं, एजुकेशन हब बोला जाता है इस एरिया को, और यहाँ एक एकेडमी है फाल्कन क्लासेस इंडिया। जी हाँ, शून्य से शिखर तक इनका स्लोगन है, इनका नारा है, और ऐसे ही शून्य से ऊपर उठकर इन्होंने एक शिखर पर मुकाम पहुंचाया है। और इनके जो पीछे मेरे साथ देख सकते हैं, ये जो द्रोणाचार्य खड़े हैं, जिन्होंने यहाँ अर्जुन स्थापित किए हैं, अर्जुन पैदा किए हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की इन्होंने शिक्षा दी है। और जो अर्जुन है, जिन्होंने मछली की आंख में तीर मारा। जी नमस्कार, कैसे? नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बाकी सभी दर्शकों का भी। तो आज बड़ा खुशी का अवसर है कि हमारे यहाँ पर फाल्कन क्लासेस इंडिया के जो बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जेई एडवांस में यशवर्धन मलिक ने ऑल इंडिया रैंक 687 यानी 687 रैंक हासिल किया। 3 डिजिट कितने प्रतिभागियों के बीच में? लगभग 8.5 से 9 लाख प्रतिभागी इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, और उनके बीच में ऑल इंडिया रैंक है। जी, ये अपने आप में इंडिया का सेकेंड टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है जेई एडवांस, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे शहर की तैयारियां करवानी पड़ती हैं, उसके बारे में आपको नरेंद्र सर और डिटेल में बताएंगे। दूसरे गुरुजी से बात करेंगे कि शिष्यों को तराशने के लिए किस तरीके की एक्टिविटी यहाँ क्लासेस में इनकी में होती है। जी, तो सर ये 2 साल कोर्स रहता है, इसका सिलेबस होता है 11वीं और 12वीं में सिलेबस। एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो ये मान लो आप अपने आप में जेई एडवांस का नाम है, क्योंकि सर ने जैसे बोला सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो पहले जेई मेंस होता है, जेई मेंस में 8.5 से 9 लाख लोग अपीयर होते हैं। उनमें से जो 1.5 लाख हैं, टॉप 1.5 लाख, उनको उठाया जाता है, उनको एक चांस दिया जाता है आईआईटी एडवांस में अपीयर होने का। तो उनमें से ये जो लोग, दोनों लोग हैं, इसका जो रैंक है वो 687 है, और जो रोहित का रैंक है वो करीब 17,000 के करीब जो रैंक है। तो ये वो लोग हैं जो अपने फ्यूचर आईआईटीएंस हैं। और आईआईटी क्या है, देश के सबसे बड़े संस्थान हैं, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो गूगल है, एप्पल है, वो सारे के सारे वहीं से अपने बच्चों को उठाते हैं। और बच्चों के सबके अपने अलग अलग सपने होते हैं, उसके हिसाब से आप बच्चों के सपनों को उड़ान भरते हैं। कहाँ से स्टार्टअप हुआ? स्टार्टअप हमारा है, बच्चों का, दोनों का। देखो, हम लोग तो 6 साल से इस फील्ड में हैं, वो अलग बात है, 2 साल से जींद में सेवा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स का सपोर्ट था, लोगों ने भरोसा किया, और उस भरोसे के ऊपर हम आज कायम खड़े हैं, और आपके सामने हमारा रिजल्ट है। जी, अगर बात की जाए यशवर्धन की, यशवर्धन का नाम है, जैसा नाम है यश और प्राप्ति यश की, तो कितना बच्चे ने मेहनत किया? मेहनत इस बच्चे की खास बात है कि ना तो कभी इसको बोलना पड़ा कि बेटा पढ़ो, ना कभी इनको ऐसा देखा गया कि बैठे और पढ़ नहीं रहे हैं। इसके अंदर खुद से ही एक आग थी कि हाँ, मेरे को अपने ड्रीम को अचीव करना है, और उसी ने इसको आज ये बनाया है। जी, और एक बच्चा है जो बिल्कुल गंभीर मुद्रा में है, अगर मैं बोलूँ मेरी भाषा में तो मिस्टर गंभीर हैं। ये इनके बारे में काफ़ी सुनने को, देखने को मिला है, जितने शांत है उतना काम भी ज़्यादा है इनका। जितने शांत है उतने ही खतरनाक है। जी हाँ, तो हम इनको साइलेंट किलर के नाम से बुलाते हैं, और इन्होंने वो साइलेंट किल करके दिखाया है। और साथ में एक बेटी है जो डॉक्टर में इसको सिलेक्शन हुआ है, उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, इस गुड़िया की सबसे बड़ी बात क्या है, ये गुड़िया कभी हिम्मत नहीं हारती, ठीक है ना। इसके अंदर जो आग थी, जिसको डॉक्टर बनना था, जो उसने सोचा था, वो इसने कॉन्स्टेंटली, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग सोचते रहे यार इस बार नहीं हुआ तो मैं छोड़ ही देता हूँ, तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, पेरेंट्स से कहने से, टीचर के कहने से, तब भी नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। लेकिन इसने हिम्मत ही नहीं हारी कभी। सबसे बड़ी बात इस लड़की की मेरे को ये लगती है, इसके अंदर उससे एक सेल्फ मोटिवेशन था, जो हर बच्चे के अंदर होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए। इसके अंदर वो था, और आज उसके बलबूते पे डॉक्टर बन गई है लड़की। क्या आज 3 बच्चे हैं अकेडमी में, भविष्य में कितने बच्चे हैं? देखो, धुरंधर क्या करेंगे? धुरंधर आपके पीछे खड़े हैं, ठीक है। मैं आपको आज अगर 3 हैं तो 5 गुना नेक्स्ट सेशन में आपको लेके दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। ये मेरा आश्वासन है आप लोगों से। और आप देखना नेक्स्ट टाइम भी आप लोग ही आओगे तो बोलना कि सर पहले 3 सिलेक्शन आज 15 से 20 सिलेक्शन है। और परिवार का आपके साथ कितना कोऑपरेट, बच्चों के साथ कितना कोऑपरेट? नहीं, बच्चों से कोऑपरेट, देखो इस फील्ड में रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे बात करते अप एंड डाउन्स, वहाँ बच्चे को मोरल, उनको उसका मोरल बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम का जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतना टफ होते हैं कि हमें पता है कि बच्चा शायद ना कर पाए इन क्वेश्चंस को, लेकिन बच्चा कई बार डिमोरलाइज हो जाता है कि सर ऐसे तो नहीं होगा। अभी रिजल्ट से पहले काफ़ी कुछ चिंताएं दिमाग में थी, कितना रैंक आएगा, कहाँ जाना है, क्या कुछ होगा। तो उसके लिए हमारा क्या काम है, एक टीचर, मैं मानता हूँ सिर्फ किताब को पढ़ाने का टीचर नहीं होता, बच्चे को मोरल सपोर्ट करना, टाइम में मोटिवेशन करते रहना, और जो भी उसकी कुछ पर्सनल दिक्कत है, कोई और दिक्कत है, बच्चा हमें एज ए फ्रेंड मान के शेयर करें। कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन परिवार के अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए क्या समय सारणी है, क्या नियम है संस्थान का? हमारा जो बैच है 9 बजे शुरू हो जाता है, और 2 बजे तक हमारा बैच चलता है। फिर इवनिंग जो बैच है वो 3 बजे शुरू होता है, और 5:30 से 6 बजे तक रहता है। जी, ये रहता है। इसी श्रृंखला में बात करते हैं यशवर्धन से, किस तरीके से आज ये मुकाम इन्होंने हासिल किया। बेटा नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। आज दूल्हे की तरह सजे हुए, और आपकी जो एकेडमी में एक ऐसा माहौल, शादी का माहौल है, क्या बात है?
सर बस टीचर्स और पेरेंट्स का सपोर्ट था ये रैंक लाने के लिए। अकेला मैं नहीं कर सकता था ये। जब भी किसी टेस्ट में कम मार्क्स आते थे, टीचर्स और पेरेंट्स बहुत मतलब काफ़ी सपोर्ट करते थे कि अभी मतलब कंसिस्टेंट रहता रहे, मतलब करता रहे टेस्ट। कम ऊपर नीचे आएंगे मार्क्स, लेकिन आखिरी तक मतलब अच्छा हो जाएगा सब कुछ, ऐसा था। पढ़ाई के दौरान कितने घंटे की पढ़ाई, घर में खेल कूद का कैसे क्या नियम था, सोने का उठने का बैठने का? सर तो मैं रात को पढ़ाई करता था, तो सुबह 8 बजे उठता था अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके। फिर देन उसके बाद सुबह मैं 1 घंटे पढ़ लेता था। उसके बाद खाना खा के कुछ 10 बजे वापस बैठता था और फिर एकेडमी पे आ जाता था और 10 से 2 बजे तक यहीं पे पढ़ता था। फिर मैं मोबाइल से कितना दूर रहेगा? मोबाइल से सर मैं काफ़ी दूर रहता था, ताकि ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करता है पढ़ाई के बीच में, और पता नहीं लगता कि कितने घंटे बीत गए मोबाइल पे जब एक बार स्टार्ट कर दें तो। सबसे बड़ा मैसेज ये है बच्चों के लिए, ये सबसे बड़ा मैसेज है कि जितना फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन कम होगा उतना ज़्यादा चांस रहेंगे सिलेक्शन में। एकेडमी का क्या नहीं है मोबाइल को लेकर? मोबाइल को लेके पहली बात तो मना करते हैं पेरेंट्स को, तो आप बच्चों को मोबाइल लेके मत भेजिए। लेकिन फिर भी कोई बच्चा दूर से आता है तो एक पेरेंट्स को चिंता होती है कि बच्चा कब पहुंचेगा कब नहीं पहुंचेगा, तो उनका फ़ोन रिसेप्शन पे जमा हो जाता है, तो क्लास में फ़ोन अलाउड बिल्कुल भी नहीं है जी। और इसी श्रृंखला में इनके जो गुरु जिनका कहना है कि ये साइलेंट किलर है, इनसे जानेंगे। जी हाँ बेटा, नमस्कार। नमस्कार। सबसे आज पहले आपका जो मुकाम है या जो हासिल किया आपने, आज जो स्वागत आपका हुआ, इसको लेकर कुछ बताइए। आज मैं यहाँ पे मेरे पेरेंट्स और बहुत मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। मैं आज यहाँ पे हूँ, इसलिए टीचर्स हमें सपोर्ट करते रहे। मुझे मेरा ये था कि कंटिन्यूस पढ़ना है, डेली 4-5 घंटे देने पढ़ाई को, ज़्यादा कुछ नहीं, बस कंटिन्यूटी बनाए रखी। टीचर्स का सपोर्ट रहा और आज मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। किस तरीके की खुशी है परिवार में? आज बहुत खुशी है, परिवार में भी, टीचर्स में भी और मुझे। जो आपके जो साथी हैं, जो साथ में पढ़ने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? साथ में पढ़ने वाले का बस यही है कि टीचर्स जो करवा रहे हैं वो साथ के साथ करें और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें और अपने एम को परस्यू करें। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में एक बेटी हमारे साथ है। बेटा क्या नाम है आपका? सोनम। आपकी जो उपलब्धि है उसके बारे में दर्शकों को बताइए। उसके लिए सारे मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं और सारे टीचर्स को मैं थैंक यू करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, और बहुत अच्छा है ये सारी चीज़ें। किस तरीके की दिनचर्या आपकी रही है एजुकेशन के लिए, और जो आपकी जो क्लासेस एकेडमी फाल्कन क्लासेस इंडिया है उसका कितना आपका? सर जैसे कोविड में भी मैंने प्रिपरेशन ही करती थी, तो मेनली उस टाइम तो फ़ोन से ही होता था, सारे डाउट सेशन, सारे लेक्चर्स वगैरह, DPS टेस्ट, सारी चीज़ें फिर फ़ोन से ही होती थी उस टाइम तो। और टीचर्स का तो सपोर्ट रहता ही ऑब्वियसली। अब जैसे पेरेंट्स का जैसे ये था 3rd ड्रॉप में, मेरे को लग रहा था कि 2nd 3rd अटैम्प्ट में मेरे को ये लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, तो लाइक मेरे से ज़्यादा भरोसा पेरेंट्स को था, मेरे से ज़्यादा ड्रीम उनका ही था। और जब मैं एग्ज़ाम दे के बाहर आई थी तो मैं सोच रही थी वो पूछेंगे कि कैसा पेपर हुआ है, तो मैं उनको ये बताऊँगी। उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने जिस कंधे पे हाथ रखा, बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। आई वाज शॉक्ड कि मतलब वाई, अभी तो मैंने पेपर भी नहीं चेक करा है, कि पूछा भी नहीं कैसा पेपर आया है, क्या करा है क्या नहीं करा है, बस आते ही फिर ये होता है कि जब हमारा सिलेक्शन हो रहा होता है ना, जैसे मैं जब OMR फिल कर रही थी, मुझे लग रहा था कि हाँ आप 600 क्रॉस हो गए हैं। तो अब जैसे ये रहता है ना कि जब प्रिपरेशन करते वक्त दिमाग में ये चीज़ आ जाए ना कि हमारे नहीं होगा तो और किसका होगा, तो इस द डे आपका सिलेक्शन हो रहा है। हाँ, अब जैसे एक नरेंद्र सर ने हमें बोला था कि तुम्हें सो के उठ के कोई भी कुछ पूछे, तुम्हें वो उस समय वो चीज़ आनी चाहिए। सो के उठा के भी कोई पूछ रहा है तब तुम समझो कि तुम्हारा सिलेक्शन है, इतना कि सारी मतलब कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि कभी भी पूछे तो वो पता रहे। इतना मतलब इतना बार रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि अब ये जैसे बोर्ड्स के एग्ज़ाम फिर भी इजी होते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th 12th अलग अलग हो रही है, बट नीट में या JEE में क्या है, पूरे 2 साल का कोर्स एक साथ आना होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में होना चाहिए, शॉर्ट टर्म से नहीं होगा कि एक दिन मतलब कुछ हफ्ते पहले रिवाइज़ कर लिया, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल लॉन्ग टर्म में होनी चाहिए। और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीक्वेंस होना चाहिए, गाइडेंस, स्ट्रेटजी, मतलब हर एक चीज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। छोटी छोटी चीज़ें मेंटेन करके चलेंगे और ओवर थिंक से ना करें। ओवर थिंक बहुत गंदी चीज़ है, मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डिप्रेशन में था। हाँ ठीक है, सबके साथ ऐसा फेस आता ही है। हाँ मतलब बहुत बार हुआ है, मतलब अब इतने बार कोई अटैम्प्ट लेगा तो लगता ही है कि अरे अब कभी हुआ ही नहीं तो फिर वो क्या होगा। तो मतलब ठीक है, लेकिन इतना सोचना ही छोड़ दो बस, और अपना जो करना है वो करो, मतलब प्रिपरेशन करो। तो एकेडमी की तरफ से कितना सहयोग मिला आपको, यहाँ के जो आपके जो गुरुजन हैं उनकी तरफ से कितना आपको सहयोग मिला? सर सबका ही सहयोग होता है, तभी हम लोग कुछ कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। और जैसे कभी कभी लगता था कि यार डॉक्टर क्यों बने, तो टीचर्स सेड कि डॉक्टर में और आम इंसानों में फ़र्क तो होता ही है। तो मतलब ये चीज़ ही थी जो मोटिवेट करती थी हमेशा, जब भी थोड़ा कभी डाउन्स आते थे तो ये सारी चीज़ें याद आती थी। मैं तो वही सारी चीज़ें सपोर्ट करती थी, सो डैट मतलब कि
चलती नहीं चीज़ें। धन्यवाद। शून्य से शिखर तक ये है फॉल्कन क्लासेस इंडिया, और इनके परिजनों से आपकी बात करवाएंगे। सोनम की माता जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो सोनम का है जो दिनचर्या है और स्कूल पढ़ने की जो समय सारणी का कैसे वो व्यवस्था करती थी घर में, क्योंकि बेटी से माँ उम्मीदें रखती है कि बेटी है तो घर में काम काज में भी हाथ बढ़ाएगी। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। हाँ, बेटी का पढ़ने में पूरा टाइम लगा, पढ़ने का ही इसका था, और घर में कोई काम नहीं करती थी। और आज चलो मेरे भी काम में हाथ बढ़ा दे। नहीं, कभी नहीं किया इसने, ना हम लोगों ने कभी करवाया। और आज मेहनत की इसने और टीचर्स का सपोर्ट रहा, आज आपके सामने है। हम बिल्कुल देख रहे हैं और सबके लिए जिन के लिए बड़ी खुशी की बात है। एक बात बताइए कि भी मोबाइल से कितना दूर रहती थी बेटी? मोबाइल से कोचिंग में पढ़ने के बाद में फिर मोबाइल से भी पढ़ा करती थी। कभी यूज नहीं किया मैंने भी सहेली के साथ खेलना है, ना 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 ट्रिप पे जाना है ना, घर से कहीं बाहर जाना ही नहीं है, कहीं घर से बाहर नहीं जाती। और जो बेटी हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या समझ? हाँ, सभी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग लाएगी, टीचर्स का सपोर्ट रहेगा, और बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए, और माँ बाप का भी साथ रहना जरूरी है। एकेडमी है उनका, उसका कितना सहयोग? हाँ, काफ़ी सहयोग रहा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है आपके सामने। जी, ये तो नहीं है कि चलो आपकी बेटी अव्वल आई है तो इसलिए है। नहीं, ये अभी बोला गया है कि एकेडमी नहीं, बोला हमें क्या बोला जाएगा। आज बच्चे आपके सामने हैं, मेहनत रंग लाएगी टीचर्स की, बच्चों की। रोहित के भाई हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि भी रोहित की क्या दिनचर्या घर में रहती थी पढ़ाई के दौरान की। भाई राम राम, ये कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। रोहित है जो बच्चा, उसका सिलेक्शन हुआ है, बड़े अच्छे मार्क्स लेके आए। किस तरीके की उसकी पढ़ाई के दौरान उसकी एक्टिविटी रहती थी? सर रोहित है ना, बहुत ही डेडिकेटेड है पढ़ाई के प्रति। हाँ। इसको सिर्फ घर में और कोई काम नहीं करना होता, या तो अपनी पढ़ाई करता है। इसका आज तक कोई भी फ्रेंड नहीं है, ना गांव में ना अकेडमी में। ये कैसे हो सकता है? सर ये इसका बचपन से ही ये है कि इसके कोई भी फ्रेंड नहीं है। जैसे ही इसके टीचर बोलते हैं साइलेंट किलर है, तो ये नर्सरी क्लास से ही साइलेंट किलर है। ये दूसरा, ये लिखने का बहुत ही कम प्रयास करता है, मतलब लिखता ही नहीं है। हाँ, जैसे गुरुजनों ने बताया है कि रोहित लिखता नहीं है, दिमाग में लिखता है। हाँ जी। और वो बता देता है कि मैंने दिमाग में ये लिखा है। अगर इसका कोई टाइम पास है, जैसे पढ़ाई से थक जाता है, कुछ करता है, तो ये घर के कामों में, जैसे भैंसों को बाहर लेके जाना, चारा डालना, ये वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। और कोई काम इसको पसंद नहीं है, खेलना नहीं, इंडोर गेम वगैरह ना ही आउटडोर कुछ नहीं। लगा हमें बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है कहीं? नहीं सर, क्योंकि इसको पता है, ये मैं बोल रहा हूँ कि सीटिंग जैसे टीचर बोलते होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। 2-2.5 घंटे पढ़ा, उसके बाद 15-20 मिनट खेलने का भी मौका दिया जाए, थोड़ा आउटडोर पे घुमाया जाए। सर ऐसा होता है कि कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही ये पढ़ाई बीच में जैसे छोड़ टीचर्स कर। की बात की जाए, इनके टीचर्स हैं रजत, किस तरीके की कोचिंग देते हैं? सर रजत सर बहुत ही अच्छे हैं। रजत सर को मैं बहुत, जब से रजत सर पढ़ते थे IIT दिल्ली से, तब से मैं उनको जानता हूँ। अच्छा। तो इसीलिए मैंने रजत सर पे ट्रस्ट किया। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं जींद में आ रहा हूँ, तो ब्लाइंड ट्रस्ट करके रोहित को यहाँ भेजा गया था कि जाओ और कुछ अच्छा फाड़ो। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि डेडिकेशन आपका, एक विश्वास। जी सर, एक विश्वास पे खरे उतरे हैं। जी सर, रजत जी बताइए। जी, जैसे भी आपके प्रति बताया है कि भी रोहित के ब्रदर ने कि हाँ भी रजत पे आँख मूंद के विश्वास पे बोलते हैं, ब्लाइंड पे वो था, तो आप खरे भी उतरे हैं। जी, जो रोहित के ब्रदर हैं अजय, ये मेरे जूनियर भी रहे हैं, मेरे शिष्य भी रहे हैं, और मेरे अजीज़ दोस्त भी हैं। तो तीनों रिश्ते मेरे साथ हैं इनके। और इनसे मेरी एक ही बार बात हुई थी, तब मैंने इनको इन्फॉर्म किया था कि ऐसे ऐसे हम लोगों का प्लान है कि हम लोग जींद में सब लोग IITians जो हैं वो हम आने वाले हैं। और तभी से अजय भाई ने बोल दिया था कि रोहित आपके पास ही पढ़ेगा सर, मैं उसको कहीं नहीं भेज रहा हूँ, तो रोहित आपके ही पास पढ़ेगा। तब से गुरुदक्षिणा के लिए आपके पास छोड़ दिया कि आप गुरुदक्षिणा इसको दें और आप उसको अर्जुन बनाए जो बिल्कुल रोहित अब ऐसा तीर बन गया है। रोहित एक ब्रह्मास्त्र के रूप में आने वाले समय में आप लोगों को दिखेगा। ये मतलब बहुत विश्वास है मुझे रोहित के ऊपर। और एक और बात है, आदित्य सर का रोहित जो है वो बहुत चहीता रहा है। आदित्य सर हमारे यहाँ मैथ्स पढ़ाते हैं और बहुत ही उम्दा फैकल्टी है मैथ्स की, बहुत ज़बरदस्त फैकल्टी, जिसको हम मैथ्स का रामानुजम भी कहते हैं बच्चे इनको। तो आदित्य सर भी कुछ आदित्य जी बताइए अभी रोहित के बारे में और बच्चों के बारे में। नहीं, रोहित के बारे में तो सारे लोग बता चुके हैं कि इसका भी मैथ में पेन नहीं चलता है। मैं सारे बच्चों से ये कहता हूँ कि ये एक्सेप्शन केस है, क्योंकि एक्सेप्शन ज़्यादा होते नहीं हैं। तो इसका क्या था कि अगर मैथ के क्वेश्चन में जिसका मतलब 2-2 पेज में आंसर आना है ना, उसमें भी 4-5 लाइन में इसको निपटाना था। तो इसका तो ऐसा ही रहा है हमेशा।
हम लोग बोलते भी थे कि अगर तू पेन चला ले तो और भी अच्छा हो सकता है ना, लेकिन एक नेचुरल, हाँ नेचुरल, हाँ वो इसका दिमागी हाँ नेचुरल, इसका नेचुरल था, गॉड गिफ्टेड है, स्टूडेंट है, तो अच्छा रहा, रिजल्ट भी आया। और बाकी मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं जी बिल्कुल, दुष्यंत कुमार जी की हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो बाकी मेरा हमेशा ये रहता है कि मैथ में कि स्टूडेंट्स के, हर स्टूडेंट के साथ कनेक्शन रहे, क्योंकि कई बार होता है ना कि बच्चे खुद से पूछने नहीं आते हैं, तो मेरा हमेशा अप्रोच स्टूडेंट बाय स्टूडेंट रहता है कि आप स्टूडेंट के पास पहुंचो, पूछो, क्योंकि उससे आपको उसके माइंडसेट का आइडिया रहता है। तो अभी भी वही जर्नी है और नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मतलब हमारे वहाँ से 12 से 15 रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल, और हमारा अनुरोध भी है कि फाल्कन क्लासेस इंडिया पर विजिट जरूर करें, और ऐसे ही आपके बच्चे यहाँ से निखर के निकलेंगे और वे अर्जुन बनेंगे। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर वही जो हो बिना तोड़े मरोड़े, हरियाणा की सारी खबरें बिना तोड़े मरोड़े, अब केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।